और गाइज हम जा रहे हैं आज हमारे यहाँ बिल्डिंग में सुंदरकांड का पाठ है भाभी के घर, तो बस वहीं जा रही हूँ। रेडी हो गई हूँ, इसे सूट ही पहन ली हूँ जल्दी जल्दी में। ओके, फिर हम वीडियो शेयर करेंगे आप सभी के साथ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बताओ ये बात कहाँ तक ठीक है? कितने परसेंट? 100%। हम तो 200 की कहते है ना, होगी कि नहीं? इसलिए मेरी माँ हमेशा ध्यान रखो कि हम किसी का बुरा ना करें, जो हमारे पास है उसमें ही हम प्रसन्न रहें, कभी अकड़ के ना चलें, है ना। कभी अकड़ना नहीं चाहिए जीवन में। आज जो है क्योंकि वो देता है तो लेना भी जानता है। हाँ, सब रास्ते आते हैं उसे, ऐसा नहीं। कुछ लोग क्या करते, भगवान ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और हो गया तो कह देते काहे के, अब क्या हुआ, कुछ नहीं। हाँ, एक था ऐसा ही, एक नदी में डूब रहा था, प्राण, भगवान ने कृपा कर दी, किनारे पे एक ऐसा कोई लहर का झोंका आया जो किनारे पे सीधा गिरा, और जैसे किनारे में पहुंचा और देखा हो मैं तो बच गया, एकदम कहता काय के लड्डू कैसे लड्डू जोरे पानी कर विनय सतंगा, तुरंत खड़ी हुई उठकर थोड़ी देर में, और यहाँ पर प्रार्थना करने लगी कि आपको मैंने पहचान लिया, अब निश्चर जाति का संहार निश्चित है। हनुमान जी ने पूछा तुझे कैसे पता पड़ा? कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना, भिकले हो सित कप के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारी। आज यहाँ पर लंकी कह रही है कि मुझे जिस समय पर रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उस समय पर मुझे लंका का कार्यभार सौंपा गया था कि तू रक्षा करेगी। तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि प्रभु कब तक इस राक्षसी देह में रहकर मुझे ये कार्य करना पड़ेगा, कब निश्चर जाति का संहार होगा? तब ब्रह्मा जी ने मुझे चिन्ह दिया था कि जिस दिन तू एक बानर की मुटका मारने से ही मूर्छित होके गिर जाए तो समझ लेना उसी दिन से ही राक्षस जाति का संहार निश्चित है। और यहाँ आज लंका कह रही है मैंने एक ही मुटका खाई, मूर्छित होकर गिर पड़ी, तो मुझे पता पड़ा कि यहाँ से अब विनाश शुरू हो गया। जाओ जाकर के कि पृथ्वी से नगर की जय सब का पक्षी गगन में आकाश में जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जो गगन माने आकाश में जो पक्षी उड़ते थे उनकी परछाई को ही देखकर वो खींच लेती थी अपनी तरफ, उनका आहार करती थी, पड़ोसियों से कुछ नहीं कहती थी, बगल में जो बराबर में रह रहे। और यही हाल है हमारे कुछ समाज में लोगों का। ये निश्चर समाज में भी ऐसे, हालांकि पहले निश्चरों की शक्ल दिख जाती थी, हैं? अब अंदर अंदर है ना, निश्चरों की शक्ल दिखती थी कि ये कैसे, मगर आज दिखा जीवन मेरा कौन कौन ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता ऐसे ही तो हाथ उठा रहे, भैया ना उठा रहे, जो हम तो ऐसे सही हमारा है कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, तुझी के चरणों में अर्पण जीवन मेरा।
माया से बची नहीं जा सकती, प्रभु राम को कोई जीतने वाला नहीं। ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई? हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। मैंने तो दुख हरने के लिए मुद्रिका डाली थी कि थोड़ी प्रसन्न होगी, ये तो और दुखी हो गई। कि तब हनुमंत निकट चल गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भय हो। फिर कर बैठ गई। कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा कि मैं रामदूत हनुमान हूं। तब सीता मैया ने पूछा आपका मिलन कैसे हुआ प्रभु से? तब हनुमान जी ने वो कथा कही जिस प्रकार प्रभु राम की और सुग्रीव जी की मित्रता हुई थी। और यहाँ सीता जी मन में सोच रही है कि ये इतना छोटा सा वानर, क्योंकि मच्छर के समान थे, तो हनुमान जी समझा रहे हैं भैया चिंता ना करो, प्रभु राम आएंगे, आपको ले जाएंगे, चिंता ना कीजिए, आप कहो तो मैं ले चलूं आपको। सीता जी सोच रही इतना छोटा सा वानर मुझे कैसे ले जाएगा? और हनुमान जी ने यह भी परिचय दिया मेरे जैसे बहुत वानर है वहां पर। तब सीता मैया कहने लगी कि हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान हट भट बलवाना। सब तुम्हारे जैसे या और भी कुछ देह में है, सब मच्छर जैसे ही। ऐसी मच्छर के देह वाले क्या करेंगे? रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब हनुमान जी महाराज ने अपनी निज देह प्रकट करी। कनक भूधरा कार्य शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयहु, अति लघुरूप पवन सुत लयहु। सीता जी के मन में जब विश्वास हुआ तब फिर से अपने उसी छोटे से रूप में आ गए और सीता मैया ने आज आशीर्वचन दिया। और यहाँ हनुमान जी ने कहा बहुत दिन हो गए, भूख लग रही, कुछ खाया नहीं है। सोनहु मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। आपके ये सुंदर सुंदर फल देखे ना भैया, मुझे भूख लग रही है, आप ऐसा करो, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूं। तब सीता मैया कहती हैं कि मेरी तो आज्ञा है, मगर हनुमान जी कि सुन सुत करही विपन रखवारी, परम सुवट रजनी चर भारी। हनुमान जी कह रहे हैं तिन कर भय माता मोह नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। अगर तुम्हारे मन में विश्वास है, आप प्रसन्न हो, तो मैं भोजन कर लूं, फल खा लूं। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहीं जाने की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। प्रभु राम का ध्यान करके आप फलों को खा सकते हो, मुझे प्रसन्नता, मगर अपना ध्यान रखना। यहाँ हनुमान जी महाराज सीता मैया की आज्ञा पाकर पहुंचे। आज जाकर के फल खा रहे हैं। बंदर का स्वभाव है, बानर का स्वभाव है, इसलिए फल तो खा रहे हैं मगर वृक्षों को भी उखाड़ रहे हैं। और ये यहाँ पर भागे राक्षस, तो यहाँ पर राक्षस आए तो कछु मार इस कछु मर दईस, और कछु मिलइस धर धोरे, कछु पुन जाए पुकारे, ते मरकट बल भूरे। कुछ तो मारे, कुछ घसीटे और कुछ बच गए। वो भाग करके पहुंचे मेघनाथ को, उस रावण के पास गए तो अक्षय कुमार को भेज दिया और अक्षय कुमार का हनुमान जी महाराज ने वध कर दिया, परम धाम दे दिया। जब पता पड़ा रावण को तो यहाँ पर इसने मेघनाथ को भेजा और कहा मारना मत उस वानर को, पकड़ कर लाना, मैं भी देखूं कैसा विकराल वानर। ये सात समुंदर नाम गए और गगनगा में कूद गए, सात समुंदर नाम गए और गगनगा में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जाना क्या
दुनिया में देव हजारों है रजत कली का क्या कहना। बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की उन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मेरा मन बंजिए बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की उन पावन राधे राधे गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। तो बालक संत भगवान के पास पहुंचा और संत भगवान से बोला कि आप अगर एक कृपा कर दें तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इन्होंने की क्या कृपा करनी, बताओ क्या इच्छा है आपकी? कि मेरी इच्छा ये है कि आप कल मेरे घर चलें, मेरी मैया बूढ़ी बड़ी, उससे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, कहीं आया जाया नहीं जाता, तो उसको आप अपने दर्शन दे आए तो उसका उद्धार हो जाएगा। संत भगवान बड़े दयालु थे और आज वचन दे दिया कल इतने टाइम आ जाना, हम आपके साथ चलेंगे। अब दूसरे दिन वो समय पे पहुंच गए, संत भगवान पहुंचे। अब मैया देखो कितनी सरल है। मैया ने संत भगवान को देखा तो राजस्थान की भाषा में बोला कि हे गुरु जी थारे खुर छू। संत भगवान चक्कर में पड़ गए कि आज तक तो सुने थे चरण कमल, पैर छुए, चरण छुए, मगर आज पहली बार खुर छुए। खुर तो पशुओं के होते हैं और गुरुजी को गुरुजी, पूरा गुरुजी भी नहीं गुरुजी। तो एकदम से संत भगवान को थोड़ा अटपटा लगा जब ये शब्द सुने। बोले अरे भैया क्या बात करती है, बिल्कुल भी तुम्हें बुद्धि नहीं है, क्या कहती हो? खुर छुए, नरक को जाओगी, नरक को जाना पड़ेगा आपको, बहुत यातनाएं मिलती। संत भगवान की बात सुन के मैया को तो ये भी नहीं पता था कि नरक स्वर्ग होता क्या, इसका भी ज्ञान नहीं था। तो उसने सोचा कि संत भगवान के मैंने जब ये पैर प्रणाम किया है ना तो ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एकदम से बोली ऐसा सोचकर कि अरे महाराज हमारे जैसों के नसीब में कहाँ है नरक, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले। संत भगवान हंसने लगे और बोले उस सज्जन से, भैया तेरी मैया इतनी सरल है कि ऐसी सरलता पर मैं तो क्या भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भगवान सरलता पर प्रसन्न होते हैं। सरल बनिए अपने जीवन में। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम समझा रहे पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की, राधा नाम की लगाई बोलती है और अपनी मंजिल को आगे बढ़ती है। और कब तक बढ़ रही है?
आइए सुनते हैं, समझते हैं कि जीवन की गाड़ी भैया रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और एक बात और याद आ गई मुझे, कई बार क्या होता है, लोगों के पास टिकट तो होती मगर पास नहीं होती, क्योंकि आजकल स्टेशनों पे टिकट लेके बैठे तो सही, और इन्हीं के पास टिकट नहीं, अगले बंदे के पास टिकट नहीं। एक ही में दो थी, अब सुपर फास्ट ट्रेन थी, इतनी भीड़ कि एसी डिब्बे में चढ़े एक आगे और एक पीछे। अब ये बिना टिकट के पास टिकट नहीं, अब एक के पास टिकट थी, वो दो टिकट उसके पास। अब इनको डर लगेगा टीटी ना आ जाए, और टीटी आया तो विश्वास कोई करेगा कि भाई दूसरे व्यक्ति के पास किसी पर टिकट होगी, झूठ बोल रहा होगा, कोई विश्वास नहीं करता इन बातों पे। बिल्कुल सेम है, ट्रेन में जैसे यात्री चढ़ते और उतरते वैसे ही संसार में को कुछ आ रहे हैं और कुछ जाएंगे जा रहे हैं। जितना जहाँ का जिसका समय है, जो स्टेशन आया अपने उतर के और चले गए, ऐसे ही संसार है। यहाँ पर भी यही ट्रेन में होता है, ट्रेन में भी लोग उतरते और चढ़ते रोज अपने अपने स्टेशनों पर उतर जाते हैं। ये संसार की तरह ये गाड़ी, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। इस जीवन में रिश्ते बनेंगे भी, बिगड़ेंगे भी, यात्री चढ़ेंगे और उतरेंगे भी, और ये कब तक चलेगा ये सिलसिला। पंडित मनीष कृष्ण जी महाराज भागवत कथा तो दास के द्वारा 108 श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प सनातन की सेवा के लिए उठाया है, जिसमें से अभी 38 कथा पूरी हो गई हैं। होली के उपलक्ष्य में हमने थोड़ा रेस्ट लिया, 8-10 दिन का, पुनः प्रारंभ होगी। लगातार कथाएं चल रही हैं, आप लोग भी लाइव कथा को श्रवण कर सकते हैं रोज घर बैठकर। तो YouTube चैनल पर रोज कथाएं चलती हैं दास की, तो अभी 39वीं कथा 1 अप्रैल से शुरू होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे, आपको अपडेट मिल जाया करेगी जब भी जहां कथा प्रारंभ हुआ करेगी। तो सनातन के लिए ये संकल्प उठाया है 108 कथाओं का और 108 गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प, जिसमें से लगभग 10 बेटियों के विवाह दास के सानिध्य में हो गए हैं। पिछले वर्ष में बड़लिया नवमी के उपलक्ष्य में पंच कन्या विवाह समारोह हेली मंडी पटौदी के अंदर बड़ी धूमधाम से हमने किया, और अभी इसी वर्ष में फरवरी में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में पंचकन्या विवाह महोत्सव हमने फिर से धारूहेड़ा के अंदर, और एवलॉन रंगोली सोसाइटी जैसी आपकी ये सोसाइटी है ना, बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जय हो। श्री गुरु चरण सरोज निज मनो मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान।
रहो सहाई। जय वीरार को नाथ पधारे, लंका जारे से रासो दिलाए। लंका को आई रात पावन सहाई। लंका जाए असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूलजित करे सहारे, आने सजीवन प्राण उधारे। ऐसी बतारे तोरे चमत्कारे, अभी रावण की पूजा उतारे। मारे पूजा पूर्ण मारे, राम की पूजा शंकर तारे। पूर्ण मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। कथन आरे कपूर आई, आरती करत अंजना माई। तो हनुमान जी की ऐसे सुंदरकांड का पाठ हो गया। अब मैं घर जा रही हूँ, उनका भी कॉल आ गया था तो जाती हूँ, देखती हूँ। बच्चे छोड़ के आए थे सबको, देखते हैं।